solve the linear equation and what is the linear equation. There are two types of the solution in our textbook in NCERT according to CBSE. There are two methods to solve a graphical method and the algebraic method. In algebraic method, we have three types of the methods, that is substitution method, that is elimination method, that is CMM, cross multiplication method. Today I will teach you how to solve these methods by equations. First one discuss about the equation, what is the linear equation, there what is the, how to what is the standard form of a linear equation in two variables, linear equation in one variables, right? So let's go here. There are standard equation ax plus by plus c is equal to 0. It is a linear equation. It is a linear equation in two variables x and y. X and y with some coefficient a, b and c belongs to real number, right? तो हमारे पास यहाँ एक लीनियर इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0 in which a, b and c belongs to real number and x, y are the two variables, right? So in this chapter we study different type of methods, graphical method or algebraic methods. In algebraic method there are substitution method, elimination method and CMM method. First we discuss about the graphical method. Graphical method है x minus 3y is equal to 0, then x is equal to 3y. Putting the value of x and y and we calculate if a y is equal to 0, then x is equal to 0. If y is equal to 2, then x is equal to 6. If y is equal to minus 1, then x is equal to minus 3. So make a table for this x, y and then v x, y 0 to minus 1, x 0, 6 or minus 3. Right? You should calculate all the three values for the graph generation because if we अगर हम लोग थ्री वैल्यूज लेते हैं तो बेसिकली हमारा ग्राफ जो है वो थोड़ा सा अच्छा बनता है, इसके लिए हम लोग थ्री वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं. इन द सेकंड इक्वेशन 3x plus 4y is equal to 20, then 4y is equal to 20 minus 3x, then y is equal to 20 upon 4 minus 3x by 4, then y is equal to 5 minus 3x by 4. देखिए यहाँ पे मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट की है, y बिकॉज y जो है y का कोएफिशिएंट 4 जो है वो 20 का मल्टीपल है, 4 5 से 20 होता है, तो हम लोग इजीली यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से एक चीज आपको और समझ में आई होगी, x जो है हमेशा 4 के मल्टीपल में हमें रखना है, क्योंकि 4 के मल्टीपल पे अगर नहीं रखेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा. तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग टेबल बना रहे हैं x और y. सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आ गया 5, x की वैल्यू 4 रखी तो y आ गया 2, x की वैल्यू मैंने रखी 8 तो y आ गया -1. अब यहाँ से आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर लाइंस को ट्रेस करेंगे, जो भी लाइंस आएगी वो x में 0 y में 0 तो यहाँ पे आ गया, x में 6 y में 2, मान लीजिए x में 6 यहाँ पे आ रहा है y में 2 यहाँ पे आ रहा है, एक तो लाइन इस तरह से बनेगी, सॉरी सर ओरिजिन से पास होके पास होगी, एक लाइन तो ऐसे बनेगी. सेकंड x में 0 y में 5, x में 0 y में 5 एक लाइन यहाँ पे, फिर x में 4 y में 2 तो यहाँ से एक लाइन जाएगी इस तरह से. ये दोनों लाइन से यहाँ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द ग्राफ मेथड्स. क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं उसको सारी चीज के अकॉर्डिंग हम सारे मेथड से सोल्व करेंगे और सॉल्व करते हैं. देखिए कैसे होगा. सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किसी भी इक्वेशन से वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल बाय एनी इक्वेशन, जिससे आपको इजी लगे, जिससे इजीली कैलकुलेट हो जाए उस इक्वेशन का यूज करना है. मुझे लग रहा है कि x 3y 0, तो x 3y हमारे पास वैल्यू आ गई. x की वैल्यू कितनी आ गई 3y. इस वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना. सेकंड इक्वेशन 3x की जगह कितना आ गया 3y plus 4y is equal to 20, तो यहाँ से 9y plus 4y is equal to 20, तो यहाँ से 13y is equal to 20, then y is equal to 20 by 30. ये हमारे पास वैल्यू आ गई y. तो x की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन में, x की वैल्यू रख लेते हैं
x इज इक्वल टू 3 इंटू 20/13, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 60/13। ठीक है, ये हमारे पास अभी x की वैल्यू। तो ये हमारा पहला मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन का। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में क्या है? सेकंड मेथड में हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या है, हमारा x minus 3y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20। देखिए फर्स्ट जो नेम, अकॉर्डिंग टू नेम एलिमिनेशन, यानी वी एलिमिनेट ओनली सिंगल वेरिएबल्स, राइट? या तो हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे। इसके लिए देखिए पहले कोएफिशिएंट चेक करने हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है। x और y को हमें किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 3x 9y इज इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन के लिए होगी 3x 4y इज इक्वल टू 20। अब जब भी दोनों आपने जो भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वल किया है उसके साइन चेक कर लें। अगर साइन सेम है तो आपको फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर साइन डिफरेंट है तो दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे डिफरेंट है तो आपने पढ़ा होगा कॉलम मेथड सब्ट्रैक्शन का, कॉलम मेथड आपने पढ़ा है। तो कॉलम मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। 9 minus 13y is equal to -20, तो y is equal to 20/13। अब y is equal y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x minus 3y is equal to 0, तो x is equal to 3y, तो is equal to 3 into 20/13, आंसर आ गया आपका 60/13। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 16/13, राइट? दो मेथड हो गए हमारे, अब सिर्फ एक मेथड बचा है एलिमिनेशन मेथड, उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड, सॉरी CMM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। CMM मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको x minus 3y plus 0 is equal to 0, 3x plus 4y is plus -20 is equal to 0। पहली कंडीशन आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 का फॉर्मेट होना चाहिए। इस फॉर्मेट को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, RHS में जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनको सबको LHS में ट्रांसफर कर देंगे और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। देखिए क्या करना है, सबसे पहले x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, सबसे पहले x है तो x के कोएफिशिएंट को हाइड कर लीजिए। x के कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों, तो यहाँ -3 और 4 और 0 और -20, पहली चीज तो यहाँ पे। सेकंड अगेन रिपीटेशन करना है -20, और देखो y को हाइड करना है तो ये तो दोनों आगे क्या बचे 1 और 3, और लास्ट वाले में क्या बचेगा देखो 1 और 3 और -3 और 4। फिर अब चेक करने हर नंबर 2 टाइम्स, देखो -3 4 4 0 0 -20 मैंने 1/3 1/3, ठीक है? तो यहाँ से ऐसा सिंबलिक फॉर्मेट लगाना आपको, और दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस साइन लगाना है। ये हो गया -3, यानी -3 इंटू -20 और -0 इंटू 4, पहली कंडीशन y अपॉन 3 इंटू 0 एंड -1 इंटू -20 एंड लास्ट 1 अपॉन 4 -9। तो यहाँ से आ गया x अपॉन -60, सॉरी x अपॉन 60 इज इक्वल टू y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। तो x अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13, एक तो इक्वेशन यहाँ से, और सेकंड इक्वेशन y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13, यहाँ से y इज इक्वल टू 20 अपॉन 13 और यहाँ से x इज इक्वल टू 60 अपॉन 13। ये हमारे पास हो गया CMM मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही इजी है, आप इसको लर्न करें बहुत अच्छे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो नेचर ऑफ द लाइंस है। हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इन दोनों लाइंस में हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द लाइंस, if these are maybe intersect and these are parallel,
coincidence, right? In the first case, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 is no solutions. No solutions. These lines are parallel to each other, and the symbolic representation is like this, and inconsistent, right? Solution is no solutions, parallel to each other, and inconsistent. Second, if a1 upon a2 is equals to many solutions, many solutions, these are overlapping, consonant, right? And third, consistent. And third nature is a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, that is unique solution. There is unique solutions, and consistent or intersecting at a point. Intersecting at a point. Like this. These are the intersecting at a point. Right? So for these conditions, we remember these conditions to find how many अगर हमारे पास कोई भी constant आए, how to find a constant which given the lines are consistent, inconsistent, parallel, unique solution, many solution. So for this process we can use the three conditions and calculate the variables which are not defined, right? तो इस तरह से हम लोगों का ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको